हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिस्पी क्लासेस। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए देख लेते हैं बिना कोई देरी किए हुए। प्रकाश का अपवर्तन ये क्या फिजिक्स है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ये कोई माध्यम, ये इसका तल है, ये मान लीजिए वायु का माध्यम है, ये मान लीजिए जल का माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, पृथक्कारी तल पर ये क्या हो गया, ये इसका पृथक्कारी तल हो गया। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये गई ऐसे सीधे नहीं जाएगी, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। देखिए अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। तो वायु से गई जल में तो सीधे नहीं जाएगी, ये सीधे नहीं जाएगी बल्कि विचलित हो जाएगी। तो विचलन की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसी कहते हैं अपवर्तन। आइए आप लोग को अपवर्तन समझ में आ गया। ये हम लोग का नोट है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए ये कोई प्रकाश किरण है, ये सघन माध्यम होगा और ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका पृथक्कारी तल। सघन माध्यम से ये प्रकाश के सघन माध्यम से देखिए विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है, देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे आ रहा है, ऐसे सीधे नहीं जाएगा, ये देखिए सीधे नहीं जाएगा बल्कि इससे दूर हट जाएगा। ऐसे सीधे नहीं जाएगा, ऐसे दूर हट जाएगा। तो इस स्थिति में आर का जो मान होता है आई से बड़ा होता है। ये आर का जो मान होता है, ये तो भैया इसका बड़ा कोण बन गया, तो ये बड़ा हो जाएगा और इसका कोण तो एकदम छोटा हो गया। आई का मान छोटा हो गया, ये छोटा हो जाएगा। इस हम निम्न रूप में दर्शा सकते हैं, आई आर, चाहे आर को पढ़ते आगे तब आई लिख सकते हैं। इतना बता गया, आगे आपको समझ में गया होगा। आइए अब हम अपवर्तन के कुछ नियमों को जान लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम कौन से। पहला नियम ये है कि जो आपतन कोण की जया होती है, जया मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की जो जया होती है इसका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। आपतन कोण मतलब आई का, अपवर्तन कोण मतलब आर, एक अनुपात होता है, जया इक्वल साइन। ठीक है, साइन आई। देखिए आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन करते हैं। इस अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहला माध्यम लोग का एयर हो गया, दूसरा माध्यम लोग का ग्लास हो गया। तो ये जो अपवर्तनांक है इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। इस नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो अतः साइन आई बराबर साइन आर इज इक्वल टू एन, या ये हो सकता है एन इज इक्वल टू साइन आर बटे साइन आर। इसी सिलसिले में हम लोग अपवर्तनांक की बात कर लेते हैं। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, से प्राय n से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा, अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह एक मात्रक विहीन है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। बस अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं, बस इतना आप जानिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। ये तो हम लोग सबको पता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। इसे हम निम्न से सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए माना वायु में किसी प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण आई का मान 37 डिग्री है। ये वायु हो गया, ये पृथक्कारी तल हो गया,
ये जो कोण है ये क्या है, आपतन कोण। मतलब ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है ये क्या आपतन कोण है। यहाँ पे आई का निर्माण होता है, तो आई का मान क्या है 37 डिग्री है। और कांच का अपवर्तनांक कोण आर का मान 24 डिग्री। यहाँ नीचे वाला कांच हो गया, नीचे वाला ये पृथक्कारी तल हो गया, ये नीचे वाला कांच, ऊपर वाला वायु। तो जो कांच से जो कोण बन रहा है आर, ये क्या हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मान कितना है 24 डिग्री है। तो हम स्नेल के नियम से जानते हैं एन इक्वल टू क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पे साइन तो वैसे लिख देंगे, आई का मान क्या है, आई का मान क्या है, आई का मान देखिए 37 डिग्री है, तो आई का मान 37 डिग्री रख देंगे। इसके बाद साइन आर है, तो आर का मान क्या है, ये साइन आर मतलब अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण का मान क्या है 24 डिग्री, तो यहाँ पे 37 डिग्री, यहाँ पे 24 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 0.60, साइन 24 का डिग्री होता है 0.40। 0 से 0 पॉइंट कट जाएगा, ये तो सबको पता है, 0 0 कट जाएगी पता है। अब 4 और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 और 6 पे डिवाइड करेंगे तो एन बराबर 1.5 हो जाएगा, जो कि हमारा एन प्रूव्ड हो गया।